ये मैं काट रही हूँ प्याज सब्जी के लिए, और प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह। और जी मतलब हम बना रहे हैं आज सुरगुड़ी, यानी कि बेसन की सुरगुड़ी होती हैं वो। और मैं, मेरी देवरानी दोनों, और साथ में मतलब बच्चों को भी खिला रहे थे हम। तो मैं अंदर ही बना रही थी कमरे में बैठ के, नहीं देवरानी की में। तो हमारे यहाँ पे तो इसको सुरगुड़ी बोलते हैं, और भाई साहब आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताना। ये हमारी ग्वालियर की फेवरेट डिश है, और मतलब मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब ससुराल में मेरे में किसी किसी को पसंद नहीं है, पर मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी देवरानियों को भी पसंद है। और ये देखो हम तीनों लोग बैठे हैं, और एक देवरानी हमारी बना रही है उधर रोटी। और मेरी आपको मतलब मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको। हम 4 देवरानी जेठानी है, और मैं बड़ी हूँ सबसे। और मेरी जो छोटी है वो किचन में काम कर रही हैं। और ये जो ब्लू कलर का जो पहने है सूट, वो मेरी मतलब दूसरे नंबर की देवरानी है। और वो वाली में जो बच्चे को उठा रही है वो मेरी चौथे नंबर की है। और ये देखो जी बन के हो गई है तैयार सुरगुड़ी। और देखो जी कितनी अच्छी बनाई है। हम सब लोगों ने इसमें कम से कम हमें लग गया 1 घंटा बनाते, क्योंकि जी हमने हाथों से तोड़ी थी ना, इस वजह से। और ये देखो अब मैं इसको छान नहीं हूँ, क्या इसमें आटा था तो मैंने सोचा आटा मैं अलग कर देती हूँ, क्योंकि क्या है उसमें क्या वो हाथ से चिपक रही थी ना, तो इसलिए आटा लगा लिया था उसमें थोड़ा। तो उसमें जो थोड़ा सा आटा था तो मैंने देखो इसमें डाल दिया फिर थाली में। और अभी इनको थोड़ी देर के बाद में मेरी देवरानी है ना, वो उसमें कढ़ाई में तलेंगी। और देखो मैं हाथ से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी बनी है, और सब लोग कहेंगे चूहा की लड़ी है का। और ये देखो इसमें फ्राई कर रही हैं तेल में कढ़ाई। और ये देखो ऐसा लग रहा है मतलब आप सेव बना रहे हैं, पर वो सेव नहीं है, सुरगड़ी हैं। और उन्होंने देखो तल ली हैं, और तल के उन्होंने प्लेट में निकाल ली हैं सारी। और सारी तल के बहुत अच्छी लग रही थी, क्रिस्पी सी। और ये तेल डाल दिया है उन्होंने सब्जी में, मतलब कढ़ाई के अंदर। और उसमें डालेंगी वो अभी थोड़ी देर के बाद में प्याज। और मैंने उनसे बोला था तेल देख लेना, तो उन्होंने देखो उसमें प्याज क्या है भूंज ली है। और ये डाल रही हैं अभी जीरा उसमें, और प्याज को अभी वो डालेंगी। तो देखो ये प्याज डाल रही है, देख रही थी तेल गर्म हो गया क्या नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा डाल दिया था, अब ये पूरा डाल रही हैं प्याज को, हरी मिर्ची और प्याज में। और इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। देखो जी मतलब मसाला भी देखो बन के नहीं तैयार हो गया है। और इसमें मिर्च मसाला पूरा देखो भुन गया, कितना अच्छा कलर दे दिया है मसाले ने। और ये भुन के बहुत तैयार हो चुका है अभी। और ये देखो मतलब मेरी देवरानी थी वो कह रही थी कि सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो उसका मन हो रहा था बहुत दिन से खाने का, इसलिए। और देखो सब्जी में कितना बढ़िया मतलब कितना स्पाइसी लग रहा है। मैंने इसमें बोला था इतना मसाला डालना, तो उन्होंने वो इसी से हिसाब से बनाया है और बन के तैयार हो गया। और जी मेरी देवरानी बना रही हैं पोला बेसन, और पोला बेसन के लिए लगा रही हैं जी बेसन, मतलब बेसन को मार रही हैं। और जी थोड़ा सा ना गीला हो गया था, तो उसमें दोबारा से बेसन डाल दिया था उन्होंने, और सूखा सा। और जी अभी पोला बेसन बनाने की तैयारी कर रही हैं, आटा मार के अभी बनाएंगी थोड़ी देर के बाद में पोला बेसन। और देखो ये आटा मर के मतलब तैयार हो गया है। अभी इसको एक साइड में रख देंगी वो, फिर इसके बाद में वो करेंगी मतलब लोई बनाएंगी। उसके बाद में देखो ये लोई बन गई है, और मतलब इनकी लोई बनाई है उन्होंने हाथों से, मतलब ऐसे गोल गोल करके नहीं बना दी है। और उन्होंने एक साथ ही इकट्ठी पूरी लोई बना कर रख ली है साथ में ही। और क्या कहते हैं, बोल रही थी कि बाद में कौन बनाएगा, इसलिए तो। और बन के नहीं वो तैयार हो गए हैं पोला बेसन। और जी पोला बेसन बन के तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने डाल दिया भगोनी में, पानी गर्म करने के रख दिया था। और जी अब हरी मिर्ची तोड़ रही हैं, वो धोएंगी अभी इनको। तो उन्होंने सोचा पहले मैं डंठल तोड़ लेती हूँ, डंठल तोड़ने के बाद में वो इनको धो के रख देंगी। और उधर की साथ में क्या है वो पोला बेसन तैयार। और वो देखो पोला बेसन हो गए, मतलब सीज गए हैं सही से, उन्होंने पानी में उबाल लिए थे। और उनको अब वो धीरे धीरे से निकाल रही हैं पोला बेसन को। और सारे पोला बेसन को मतलब वो धीरे धीरे से निकाल लेंगे। और ये देखो पूरे पोला बेसन निकाल ली उन्होंने एक थाली में। और ये थोड़ी देर के बाद मतलब ये अभी गर्म है, तो अभी इनका कुछ करेंगे नहीं, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इनको काटेंगे। और ये ठंडे हो गए हैं तो इनको काट दिया उन्होंने सारी पोलों को। और इनको अब काट के नहीं, इनको तेल में करेंगी वो फ्राई अभी थोड़ी देर से। और उधर मेरी देवरानी है वो उधर की साइड बना रही है ये खुद सब्जी, यानी कि वो छोटी देवरानी थी। और पोला बेसन देखो कट के नहीं रख दिए हैं मेरी देवरानी ने। और क्या कहता ना ये बोल रही थी कि अभी मुझे तल लेंगे, तो देखो ये कढ़ाई में तल रही हैं, तेल पहले ही डाल दिया था। और ये मेरी दोनों देवरानी किचन में काम कर रही हैं। ये दोनों मतलब ये दोनों बहनें हैं मामा पप्पू की। और क्या कहते हैं ना ये दोनों देखो काम कर रही हैं अपना अपना, क्योंकि आज बन रही है 2 सब्जी, एक पोला बेसन और मतलब एक सुरगुड़ी कहते हैं हमारे यहाँ पे, यानी कि सेव जैसी। और ये देखो पोला बेसन हो गए हैं तैयार।
और क्या कहते हैं उन्होंने थाली में निकाल लिए हैं। और मतलब वो कुछ काम, उनका बच्चा रोने लगा था तो वो उधर चली गई दूध पिलाने के लिए। तो फिर जी मैं निकाल रही थी एक हाथ से, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़े थी तो वो मेरे को सही से नहीं आ रहा। जी देखो जी आ गई हैं अब बोलने के अलावा मैं निकाल देती हूँ। तो जी निकाल दी। जी मेरी सासू माँ आ गई थी उधर किचन में। तो मेरी सासू माँ बोलने लगी, बस जाके तो रोज ही वीडियो बनता और कछु काम नहीं है, जाओ बस वो काम कर रही हैं जाके वीडियो बन रही है। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँ। और देखो उन्होंने ये डाल दिया कढ़ाई के अंदर मसाला, यानी कि उन्होंने मिक्सी में फेंट लिया था पूरा, प्याज वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह और टमाटर वगैरह। तो अब वो इसका बनाएंगे, अब वो थोड़ा न पेस्ट अच्छा सा इसका बढ़िया सा, और इसमें डालेंगे वो मिर्ची मसाला पूरा। तो इन्होंने ये मिर्ची मसाला डाल दिया है पूरा, और जी बहुत अच्छे से मतलब मसाला पक गया है जी अभी। और इसमें थोड़ा सा कढ़ैया में वो चिपक गया तो वो उसको छुटा रही हैं। और ये देखो पक गया तो इसमें देखो डाल दिए पोला बेसन, और पोला बेसन इसमें मिक्स कर रही हैं। पोला बेसन मिक्स हो जाने के बाद में वो इसमें डालेंगी थोड़ा सा पानी। तो मैंने उनसे बोला डाल दो। तो जी फिर मैंने सोचा मैं जब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, जब तक वो सब्ज़ी बना रही हैं। तो जी मैं बर्तन धोने पे लग गई थी। तो क्या कहते हैं, नहीं वो बोल रही थी कि बाद में धो लेना दीदी अभी बात। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी धो लेती हूँ। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने अपने मोबाइल स्टैंड पर रख दिया था। तो मैं बर्तन धोने का अपना एक वीडियो भी बना लिया। क्या है, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि वो दोनों काम कर रही थी और मैं खड़ी थी। तो मैंने सोचा ये बासन रखे हैं किचन में तो मैंने को ही धो लेती हूँ। तो मैंने सारे बासन धो लिए थे, क्योंकि बासन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी मेहमान ज़्यादा आ गए हैं तो मतलब खाना भी ज़्यादा बनता है। तो इस वजह से सब्ज़ी भी हमारे घर पर 2-3 बन जाती है। सुबह भी 2 सब्ज़ी बनी और शाम को भी 2 सब्ज़ी बनी थी। तो इस वजह से क्या है, बर्तन ज़्यादा हो गए थे। और क्या है ना, हमारी किसी मतलब रिश्तेदार की लग गई है तो वो हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भी खाना जाता है। और मैंने बर्तन माए लिए थे। और इधर देखो ये सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। और सब्ज़ी देखो कितनी अच्छी बनी है, और मतलब खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मतलब क्या कहते हैं नहीं। और ये देखो फिर मेरी देवरानी बना रही थी आटा, यानी कि वो बोल रही थी मैं रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी जाएगी हॉस्पिटल। क्या हॉस्पिटल में मतलब लड़का लगता है हमारी जेठानी का, उसका क्या है ना एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके पैर में मतलब पैर वगैरह उसकी समझ जाओ क्या हो गया, मैं बोल नहीं रही हूँ। तो फ्रैक्चर वगैरह हो गए हैं इस वजह से, तो दवाई ले। और ये देखो मेरी देवरानी बना रही थी उधर सब्जी कुछ। और मैंने उनसे बोला कि चाय बना दो, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि चाय पीना है। तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने चाय बना दी थी, और चाय वो कप में कोर रही हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोर दो, मैं दे आऊँगी।